चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे सतगुरु दीन दयाला। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे सतगुरु दीन दयाला। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे सतगुरु दीन दयाला। मेरे राम राय जो राखे त्यों रहिए। मेरे राम राय जो राखे त्यों रहिए। दुख पावे ता नाम जपावे सुख तेरा देता नहीं है। दुख पावे ता नाम जपावे सुख तेरा देता नहीं है। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे सतगुरु दीन दयाला। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे सतगुरु दीन दयाला। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे सतगुरु दीन दयाला। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे सतगुरु दीन दयाला। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। सबकी आवाज आनी चाहिए। एक बार सुना दीजिए अपना भी प्यारा प्यारा स्वर। सब ठाकुर जी के प्रेमी हैं। पहले हमारी माताएं बोलेंगे एक बार जय सिया राम जय जय सिया राम। मातृशक्ति हैं आप। थोड़ा उच्च स्वर का प्रयोग करें, थोड़ा ऊंचा बोले। ठाकुर जी को पुकारने के शब्द में है भाव से, और दोनों हाथ की ताली बजाते हुए। ताली की आवाज आए समझ में तो आना चाहिए कि यहाँ संकीर्तन ठाकुर जी का चल रहा है। जय सिया राम जय जय सिया राम। बहुत सुंदर। अब हमारे भक्तजन जो हैं, आप भी महाराज सब मेहनती हैं, पुरुषार्थी हैं। उच्च स्वर में राम जी के नाम का संकीर्तन एक बार अपनी वाणी में, अमृतमयी वाणी में सुना दीजिए, क्योंकि वो वाणी अमृतमयी होती है जिसमें ठाकुर जी का नाम चले। जय सिया राम जय जय सिया राम। आवाज तो आपकी हमारे तक आई, क्यों हम तो माइक में बोल रहे, पर ताली की आवाज नहीं आई। जैसे माताएं बहनों की ताली की आवाज भी बराबर आ रही थी। और थोड़ा सा तेजी से दोनों हाथ उठा करके ब्लड प्रेशर एक बार नॉर्मल हो जाएगा एकदम। ये बात। जय सिया राम जय जय सिया राम। मिल करके गाइए। जय सिया राम जय जय सिया राम। पुकारिए पुकारिए भाव से। आज तो भगवान शंकर का दिवस है, कह दीजिए हर हर महादेव। और राम जी के सबसे प्यारे प्रेमी भगवान शंकर ही हैं, शिव जी हैं। उनसे बड़े हम नहीं हो सकते, तो उनका चरण आश्रय लेकर के इतने बड़े प्रेमी के हनुमान जी के रूप में सेवा में आते हैं। ये नाम इतना पावन है, सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। भगवान को भी बस में कर लेता है। तो जोर से भाव से गुनगुनाइए। जय सिया राम जय जय सिया राम। बहुत सुंदर। जय सिया राम जय जय सिया राम।
राम जय सिया राम जय जय सिया राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता 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 राम राम सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय अजब धाम की जय जय सरकार की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। बोलिए जय जय सरकार की। तो हाथों में बड़ी कंजूसी दिख रही। मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, दोनों हाथ उठा के। आज तो देवादिदेव महादेव की बारात है। हर हर महादेव। तना भैया आ रहे देखे रहियो आजू बाजू, कोने हाथ नहीं उठा रहा हो। आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज बहुत सुंदर अवसर है कि हम सब परम पूज्य जय जय सरकार के वार्षिक जन्म महोत्सव कार्यक्रम में सहभागिता करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। इतनी बड़ी संख्या में आप सब पाहुने यहाँ आए हैं। मैं विशेष रूप से हमारी जो संगीत मंडली बहुत सुंदर भजनों की प्रस्तुति यहाँ कर रही थी, आपने तो दिल जीत लिया। एक बार जोरदार तालियां सभी सुधी जनों भक्त जनों के लिए। मुझे एहसास है कि हम सब प्रतीक्षा कर रहे हैं मध्य प्रदेश के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी कुछ ही क्षणों में फतेहपुर के हेलीपैड पर लैंड करेंगे। और आपको बता दूं, वो घड़ी बहुत शेष है। हमारे तमाम प्रतिष्ठित जनप्रतिनिधिगण, नागरिक बंधु, सम्मानी महिलाएं, संत प्रवर आज के इस मंच को सुशोभित करेंगे। मैं देख सकता हूं हमारे बीच में परम पूज्य श्री मलुक पीठाधीश्वर श्रद्धेय डॉक्टर राजेंद्र दास जी महाराज की उपस्थिति होगी, जो पूज्य जय जय की भावधारा से जुड़े हुए हैं, गौ कथा करते हैं। सारे देश में राजेंद्र दास जी महाराज के लाखों की संख्या में भक्त वृंद हैं। सुंदर संयोग है कि परम पूज्य स्वामी श्री शबरानंद सरस्वती जी महाराज आनंद वृंदावन से, जिनके मुखार विंद से हम नियमित इस फतेहपुर की सिद्ध देव स्थली में प्रतिदिन भागवत कथा का रसास्वादन कर रहे हैं, ऐसे पूज्य स्वामी शबरानंद जी महाराज जी भी कुछ ही क्षणों में हमारे मंच पर उपस्थित होंगे। परम पूज्य श्री किशोरदास जी महाराज वृंदावन से हमारे बीच में मंच को सुशोभित करेंगे। हम सबके मार्गदर्शक परम पूज्य महंत श्री राम अनुग्रह दास जी
छोटे सरकार जी की भी उपस्थिति होगी। वे तो इस कार्यक्रम के प्रमुख आयोजक ही हैं। परम पूज्य हरिदास जी महाराज महामंडलेश्वर बकाइन शाला, उनकी भी उपस्थिति होगी। मैं चाहूँगा एक बार जोरदार तालियों से हम स्वागत कर लें सभी संत जनों का। मेरे ठीक सामने मैं देख सकता हूँ हमारे दमोह जनपद के पूर्व अध्यक्ष माननीय अशोक पटेल जी, माननीय राजेंद्र पटेल जी जो हमारे पूर्व डीपीसी रहे, अनेक। आइए सीधे चलेंगे हम भजनों का आनंद उठाने के लिए। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। हरि ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहदशवामरुताः पृश्निमा ताराः शोभां जावानो वेदथे खुजगमायाः अग्निर्जिह्वा मानवाः सूरचक्षसो विश्वेनो देवा आवशागमः भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जयतरा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवा गुंसस्तनोभिर्व्यासे माहिदेवाहितं जदायोः सतमेनो शरदो अन्तिदेवा जतरा नश्चक्रा जरशन्तनो नाम पुत्राशो यत्र पितरो भवन्ति मानो मदयारि रेखतायुर्गन्धो अतिथिर्द्योरतिथिरन्तरिक्षमदित माता स पिता समुदराः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जानत्वा माद्यो शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोगदायाः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जतो यथा समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु।
श्री राधा श्री बोलिए जय जय सरकार की जय। सभी लोग 10 मिनट के लिए भजनों का आनंद लेंगे, भैया से भजन श्रवण करेंगे, इसके बाद कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। अंतर्व्यापी राम जी, बाहर सदगुरु सब संतन के कारण पूर्ण ब्रह्म स्वरूप। मेरे मन में तो यही बड़ो चाव, संतन को देखूं आव तो। ओ मेरे मन में तो यही बड़ो चाव, संतन को देखूं आव। मेरे मन में तो यही बड़ो चाव, संतन को देखो आव तो। ओ मेरे मन में तो यही बड़ो चाव, संतन को देखो आव तो। ओ मेरे मन में तो यही बड़ो चाव, संतन को देखो आव तो। बड़े भाग से संत पधारे, उठ कर करूं प्रणाम। बड़े भाग से संत पधारे, उठ कर करूं प्रणाम। हाँ, बड़े भाग से संत पधारे, उठ कर करूं प्रणाम। बड़े भाग से संत पधारे, उठ कर करूं प्रणाम। हाँ, सेवा करूं भाग मेरे जागे, सेवा करूं भाग्य मेरे जागे। घर ही में आए चारों धाम, संतन को देखूं आव तो। मेरे मन में तो यही बड़ो चाव, संतन को देखूं आव तो। संत हमारे मात पिता हैं, संत ही भाई बंधो। संत हमारे मात पिता हैं, भाई बंधु। संत हमारे मात पिता हैं, संत ही भाई बंधु। संत हमारे मात पिता हैं, संत ही भाई बंधु। हाँ, संत मिलावे राम जी से, संत मिलावे राम जी से। काटत यम के फल, संतन को देखूं आव तो। ओ मेरे मन में तो यही बड़ो चाव, संतन को देखूं आव तो। कैसे भक्ति करूं मैं हरि की, होकर के निष्काम। कैसे भक्ति करूं मैं हरि की, होकर के निष्काम। हाँ, ऐसी युक्ति बताओ बाबा, ऐसी युक्ति बताओ बाबा। सुमिरों में आटो याम, संतन को देखूं आव तो। मेरे मन में तो यही बड़ो चाव, संतन को देखो आव तो।
साधु करें सदा उपकार। तीरथ उनके तीरथ साधु करें सदा उपकार। बिना हरि कृपा मिले नहीं, बिनु हरि कृपा मिले नहीं दर्शन, बिनु हरि कृपा मिले नहीं दर्शन। कहत कबीर विचार, संतन को देखूं आव तो मेरे मन में तो यही बड़ो चाव। संतन को देखूं आव तो मेरे मन में तो यही बड़ो चाव। संतन को देखूं आव तो मेरे मन में तो यही बड़ो चाव। संतन को देखूं आव तो संतन को देखूं आव तो संतन को देखूं आव तो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की। आप सभी भक्तजनों से अनुरोध है कि आप सभी भक्तजन अपना स्थान सुनिश्चित कर लें। आप लोग पंडाल के बाहर इधर उधर नहीं घूमिए। आप सभी भक्तजनों से विनम्र अनुरोध है कि आप सब अपना स्थान सुनिश्चित कर लें और प्रशासन के द्वारा जो भी आपको गाइडलाइन दी जा रही है उसका पालन करें। बोलो पूज्य जय जय सरकार की जय हो, पूज्य जय जय सरकार की जय हो। ऐसे बर को कहा बरूं, शुभ सूचना है कि कुछ ही क्षणों में मध्य प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी मंच पर उपस्थित होंगे। हमारे बीच में संत प्रवर सभी की उपस्थिति है। आप सबकी दिव्य उपस्थिति और उतना ही सुंदर दिव्य भजन। आइए हम सब इस सत्संग की ओर आगे बढ़ें। मैं सभी से आग्रह करूंगा कि मध्य प्रदेश शासन के राज्य मंत्री माननीय लखन पटेल जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। उनकी पूरी टीम इस व्यवस्थाओं के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। माननीय गोपाल पटेल जी छोटे सरकार जी के मार्गदर्शन में आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत। ऐसे बर को कहा बरूं, जो जन्मे और मर जाए। हो बरबरिए गोपाल जू, जस चुड़ लो अमर है जा। कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा, कहो तो भगवा भेष, हो कहो तो मोतियन मांग भरावा,
कहो चिटकावा के कहो चिटकावा के मेरे तो गिरधर गोपाल मेरे तो गिरधर गोपाल मेरे तो गिरधर गोपाल मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई मेरे तो गिरधर गोपाल मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई जाके सिर मोर मुकुट जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई मेरे तो गिरधर गोपाल मेरे तो गिरधर गोपाल मेरे तो गिरधर गोपाल मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई जागे सिर मोर मुकुट जागे सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई मेरे तो गिरधर गोपाल मेरे तो गिरधर गोपाल छाण दई कुल की कान कहा करी है कोई छाण दई कुल की कान कहा करी है कोई संतन ढिंग बैठ बैठ संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई मेरे तो गिरधर गोपाल मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई मेरे तो गिरधर गोपाल
असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैल गई, अब तो बेल फैल गई, आनंद फल होई, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल। चुंदरी के टूक कीन्हे ओढ़लीन्ही लोई, चुंदरी के टूक कीन्हे ओढ़लीन्ही लोई, मोती मूंगे उतार दिए, मोती मूंगे उतार दिए, बनमाला पोई, बनमाला पोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, भगति देख राज भई, जगत देख रोई, भगत देख राज भई, ओ जगत देख रोई, दासी मीरा लाल गिरधर, दासी मीरा लाल गिरधर, तारो अब मोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट, जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, अलवेली सरकार की जय, सियापत रामचंद्र की जय, स्वामी श्री हरदास जी महाराज की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं को,
धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन हो, जाके राम नाम धन हो। पायो जी माने राम रतन धन पायो, पायो जी मन राम रतन धन पायो, पायो जी मन राम रतन धन पायो, जी मन राम रतन धन पायो, पायो जीवन राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दीम्हारे सतगुरु, वस्तु अमोलक दीम्हारे सतगुरु, वस्तु अमोलक दीम्हारे सतगुरु, वस्तु अमोलक दीम्हारे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी माने कृपा कर अपनायो, पायो जी माने राम रतन धन पायो, पायो पायो जीवन राम राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, 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 जग में सभी कुवायो, पायो जी माने जग में सभी खोवायो, पायो जी माने राम रतन धन पायो, पायो जीवन राम रतन धन पायो। चैन कूटे चोर न लूटे, कर चैन
खर्चे न खूटे चोर न लूटे खर्च न खूटे चोर न लूटे दिन दिन बढ़त सवायो पायो जी माने दिन 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 बढ़त सवायो पायो जी माने राम रतन धन पायो पायो जी माने राम रतन धन पायो ओ राम रतन धन 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 पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी सत की नाम केवटिया सत सत की नाम खेवटिया सदगुरु सत की नाम केवटिया सत गुरु सत की नाम खेवटिया सदगुरु भव सागर तर आयो पायो जी माने भव भव सागर तर आयो पायो जी राम रतन धन पायो पायो जी माने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो राम रतन धन पायो राम रतन धन मीरा के प्रभु गिरधर नागर मीरा के प्रभु गिरधर नागर मीरा 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 के गिरधर नागर मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरस हरस जस गायो पायो जी माने हरस 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 जस गायो पायो जी माने राम रतन धन पायो पायो जी माने राम रतन धन पायो राम रतन धन 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 पायो पायो जी माने राम रतन धन पायो पायो जी माने राम रतन धन राम रतन धन राम रतन धन श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।
हम बहुत बहुत स्वागत आप सभी का परम पूज्य अजबदास जी महाराज के वार्षिक महोत्सव 2025 के सुंदर अवसर पर हम सबके बीच में परम पूज्य संत जनों की दिव्य उपस्थिति। एक बार जोरदार तालियों से सभी संत जनों का हम अभिनंदन कर लें। आपके लिए विशेष सूचना है कि माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी इस परिसर में, मंदिर परिसर में आ चुके हैं और कुछ ही क्षणों में वे हम सब के बीच में उपस्थित होकर हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। मैं देख सकता हूं हमारे मंच पर परम पूज्य श्री मलूक पीठाधीश्वर श्रद्धेय डॉक्टर राजेंद्र दास जी महाराज की उपस्थिति, श्रद्धेय परम पूज्य श्री श्रवणानंद सरस्वती जी महाराज आनंद वृंदावन, उनकी पावन उपस्थिति, परम पूज्य श्री किशोरदास जूदेव महाराज, उनकी विशिष्ट उपस्थिति, परम पूज्य राम अनुग्रह दास जी छोटे सरकार जी की अप्रत्यक्ष उपस्थिति और इस समय पकाइन के श्री हरि दास जी महाराज मंच पर उपस्थित हैं। मैं आयोजन समिति की ओर से आप सभी का सबकी उपस्थिति हमको प्रोत्साहित करती हुई आज हम सब के लिए बहुत विशिष्ट अवसर है कि हजारों साल की जो सनातन परंपरा है, पूज्य हाना जी महाराज भक्ति के, ज्ञान के और वैराग्य के प्रतीक थे। ब्रह्मलीन अजब श्री लाखों भक्तों के मन में, बुंदेलखंड के उनको चाहने वाले सेवकों और भक्तों के मन में, हृदय में निवास करते हैं। और आज बहुत सुंदर अवसर है कि कुछ ही क्षणों बाद इस पुण्य सलीला नगरी फतेहपुर का नाम कुछ ही क्षणों बाद अजब धाम होने जा रहा है। जोरदार तालियां आप सबसे। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं अपने कर कमलों से अजब धाम के इस नामकरण का लोकार्पण करने जा रहे हैं। मैं देख सकता हूँ इतनी बड़ी संख्या में आप सब भक्तजन पिछले कई दिनों से, जब से पूज्य जय जय सरकार का ये वार्षिक महोत्सव 2025 सुधी जनों की, संत जनों की, दिव्य जनों की पावन उपस्थिति से अभिसिंचित होता हुआ और आज तो हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा के अनेक महान संत, जिनका दर्शन हम संस्कार चैनल और आस्था चैनल के माध्यम से, अन्य अनेक माध्यमों से करते हैं, उनकी दिव्य उपस्थिति हम सबको आशीर्वाद देने के लिए मंच पर समुपस्थित हैं। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के आग्रह करूंगा कि सभी अपना स्थान ग्रहण कर लें।
माननीय मुख्यमंत्री जी इस परिसर में आ चुके हैं और हम देख सकते हैं हमारे टीवी स्क्रीन पर हमारे पूज्य संत जनों का आशीर्वाद, मंच पर उनकी विशिष्ट उपस्थिति इसे एक अलग छटा प्रदान कर रही है। और आज तो हम सब करोड़ों लोगों के लिए आस्था के महाकुंभ प्रयागराज के समापन का दिवस भी है और उसी पावन संयोग में भगवान शिव पार्वती के विवाह के शुभ दिन महाशिवरात्रि के इस अवसर पर अनेक पुण्य कार्यों का संचयन उदयन हुआ और आज मुख्यमंत्री जी रिमोट का बटन दबाकर पूज्य अजब श्री की स्मृति में एक कालजयी घोषणा करने जा रहे हैं और फतेहपुर का नाम अजब धाम होने जा रहा है और हम सब उसके साक्षी होंगे। जय जय की स्मृति को अक्षुण्य रखने के लिए यज्ञशाला और मंदिर समिति की ओर से जय जय श्री गुरुकुलम का शुभारंभ भी कुछ ही क्षणों में माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। मैं देख सकता हूँ हमारे जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति, बुंदेलखंड के वरिष्ठ राजनेता, दमोह के माननीय विधायक, पूर्व मंत्री श्री जयंत मलैया जी, माननीय हाटा क्षेत्र की लोकप्रिय विधायिका माननीय उमा देवी खटीक जी की उपस्थिति, जिला पंचायत की सम्मानीय अध्यक्षा श्रीमती रंजीता गौरव पटेल जी की उपस्थिति और अन्य जनप्रतिनिधि, मैं देख सकता हूँ जनपद पंचायत अध्यक्ष बटियागढ़ श्रीमती रामरानी जी, जनपद अध्यक्ष पथरिया खिलान अहरवाल जी, सभी की उपस्थिति मंच को आगे बढ़ाती हुई हम चलेंगे एक भजन की ओर। एक छोटा सा भजन, फिर जैसे ही माननीय मुख्य अतिथि का आगमन होगा हम अगले चरण की ओर जाएंगे। मैं आग्रह करूंगा एक भजन की, गुरुवर की आज्ञा हो तो एक भजन विपिन भाई भजन के लिए। श्यामा प्यारी कुंज विहारी विहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी दुलारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज विहारी विहारी, श्यामा प्यारी कुंज विहारी बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी दुलारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी दुलारी। श्यामा प्यारी श्यामा प्यारी, श्यामा प्यारी श्यामा प्यारी। राधा रानी राधा रानी, राधा
विहारी विहारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी दुलारी जय जय श्री हरिदास दुलारी दुलारी श्यामा प्यारी श्यामा प्यारी श्यामा प्यारी श्यामा प्यारी राधा रानी राधा रानी राधा रानी राधा रानी राधे श्यामा राधे राधे मोकु मोर जो बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन को नाच नाच कहक कहक तुम्हें को रिझाऊंगो बंदर बनाओ तो बनाओ श्रीनिधि वन को कूद कूद फांद वृक्ष जोरन दिखाओ ओ भिक्षुक बनाओ भिखारी जो बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन को दुख हरि भक्तन सो मांग मांग खाऊंगो भृंगी को करो कीर करो कालिंदी के तीर आठों याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम गाऊंगो श्याम 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 हे राधा रानी राधा रानी राधा रानी राधा रानी श्यामा प्यारी श्यामा प्यारी श्यामा प्यारी श्यामा प्यारी श्यामा प्यारी कुंज विहारी विहारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी दुलारी जय जय श्री हरिदास दुलारी दुलारी श्यामा प्यारी श्यामा प्यारी श्यामा प्यारी श्यामा प्यारी राधा रानी राधा रानी राधा रानी राधा रानी श्यामा प्यारी श्यामा प्यारी श्यामा प्यारी श्यामा प्यारी राधा रानी राधा रानी राधा रानी राधा रानी राधा श्यामा मेरी श्यामा
बहुत सुंदर अवसर। मैं चाहूँगा एक बार हमारी भजन मंडली के लिए जोरदार तालियां पीछे तक। हम देख सकते हैं माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन माननीय डॉक्टर मोहन जी यादव की उपस्थिति, मुख्य मंच की ओर वे आगे बढ़ते हुए और उनके साथ उनके कैबिनेट के दोनों निकट सहयोगी माननीय लखन पटेल जी, माननीय धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी जी भी साथ में, और उनके साथ में दमोह के लोकप्रिय सांसद माननीय राहुल सिंह जी, क्षेत्र के लोकप्रिय राजनेता डॉक्टर रामकृष्ण कुसमरिया जी भी शनय शनय मुख्य मंच की ओर बढ़ते हुए देवादिदेव महादेव भगवान शिव के महा शिवरात्रि का ये पावन अवसर और प्रतीक्षा की घड़ियां अब समाप्त होती हुई मंच पर संत जनों की दिव्य उपस्थिति, सभी संतों का आशीर्वाद आज के इस आयोजन स्थल पर हम सबको प्रेरित करता हुआ, आशीर्वाद से अभिसिंचन करता हुआ आज के इस भक्ति ज्ञान और वैराग्य के इस आयोजन को स्वर्णिम अक्षरों में अंकित करने के लिए वो घड़ी बहुत नज़दीक है। और अब हम देख सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए मैं सभी से आग्रह करूंगा कृपया स्थान ग्रहण कर लें और माननीय मुख्यमंत्री जी सीधे मुख्य मंच पर सभी संत जनों का अभिवादन करेंगे। व्यवस्था प्रमुख माननीय गोपाल पटेल जी का संकेत हुआ और माननीय मुख्यमंत्री जी इस समय मंच की ओर शनय शनय सदी कदमों से आगे बढ़ते हुए हम सब इतनी बड़ी संख्या में अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। पूज्य जय जय सरकार की असीम कृपा दृष्टि इस पूरे क्षेत्र में, सारे बुंदेलखंड में और सारे भारतवर्ष में कृपा के रूप में बरसती हुई। मंच पर सभी जनप्रतिनिधियों, सम्मानीय विधायकगण, माननीय जनपद के प्रतिनिधिगण, उन सब की उपस्थिति और संत जनों का आशीर्वाद हम सबको प्रेरित करता हुआ आप सभी को भी आज के इस विशिष्ट अवसर पर महाशिवरात्रि पर्व पर शिव की कृपा दृष्टि प्राप्त हो, ऐसा आयोजन समिति का भाव। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्य मंच की ओर आगे बढ़ते हुए आपकी जोरदार तालियां मैं चाहूँगा कि हम सब एक बार जोरदार करतल ध्वनि से माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे संत जनों का अभिवादन करते हुए सीधे दीप प्रज्वलन की ओर आगे बढ़ेंगे। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नक्षार्क्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु बृहदश्वामरुतः वृष्णिमातरः शुभञ्जावानो विदते कुजगमयः अग्निर्जिह्वा मनवः सूर्यचक्षुषो विश्वेनो देवा अवशागमन्ये और अब सभी माननीय कर्णेभिः
शृणुयाम देवा दीप के प्रज्वलन की ओर पंडित चंद्र गोपाल पुराणिक जी और स्वामी माहिदेवाहितां जदायु शतमेनो शरदो अन्ति देवा बुंदेलखंड के लिए बहुत सुंदर अवसर और देख सकते हैं पूज्य हाना जी महाराज नामा पुत्राशो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारी जोरदार तालियां पीछे आदितिरंतरिक्षमदितिर्माता सपिता सपुत्रा विश्वे देवा अदितिः पंचजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वामाद्यो शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि। जय जय सरकार की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन, मंच पर उनकी विशिष्ट उपस्थिति हम सबको, मैं चाहूँगा एक बार जोरदार तालियों से हम सब माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन कर लें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मैं सीधे आग्रह करूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए मध्य प्रदेश शासन के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार माननीय लखन पटेल जी से कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। आपके क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं लखन भैया, और इस क्रम को आगे बढ़ाएंगे जिला भाजपा के युवा अध्यक्ष माननीय श्याम शिवारे जी की वे, मैं आग्रह करूंगा सांसद राहुल सिंह जी से कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें पुष्पहारों से। और आपसे चाहूँगा कि जोरदार करतल ध्वनि इस समय हम सब के बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति। मैं आग्रह करूंगा माननीय गोपाल पटेल जी से कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, और फिर यह क्रम हम आयोजन समिति के व्यवस्था प्रमुख हैं माननीय गोपाल पटेल जी सभी मंत्रियों का स्वागत करेंगे। माननीय लखन पटेल जी का स्वागत करेंगे माननीय गोपाल पटेल जी। आयोजन समिति की ओर से सभी माननीय मंत्रीगणों का स्वागत व्यवस्था प्रमुख गोपाल पटेल जी करते हुए माननीय लखन पटेल जी, माननीय धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी मंत्री संस्कृति और पर्यटन, सांसद राहुल सिंह जी का भी स्वागत, जिलाध्यक्ष भाजपा माननीय श्याम शिवारे जी का स्वागत, डॉक्टर रामकृष्ण कुसमरिया जी अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग आयोग मध्य प्रदेश, श्रीमती रंजीता गौरव पटेल अध्यक्ष जिला पंचायत, माननीय जयंत मलैया जी, श्रीमती उमा देवी खटीक जी, और इसको पूरा करेंगे माननीय धर्मेंद्र कटारे युवा समाज सेवी, श्री गौरव पटेल जी,
माननीय जनपद अध्यक्ष बटियागढ़ श्रीमती राम रानी जी और जनपद अध्यक्ष पथरिया खिलान अहरवाल, इनका स्वागत का ये क्रम यहाँ पूरा होता हुआ आज इस विशिष्ट दिन पर, जबकि अमृत कुंभ के समापन की भी बेला है, जय जय की अप्रत्यक्ष उपस्थिति हम सबको प्रोत्साहित करती हुई मैं चाहूँगा कि एक बार जोरदार तालियां हम सभी मंचासीन अतिथियों के सम्मान में मैं आप सबका स्वागत करता हूं आयोजन समिति की ओर से। और सीधे आग्रह करूंगा क्षेत्र के लोकप्रिय मंत्री माननीय लखन पटेल जी से कि वे स्वागत भाषण में हम सबको संबोधित करें। माननीय लखन पटेल। बोलिए भारत माता की। जरा जोरदार हाथ ऊपर उठा के, दोनों हाथ उठाओ ऊपर और एक बार जोरदार जाएगा, भारत माता की, भगवान श्री राम की, कृष्ण गोपाल की, रामायण मैया की। आज के इस महायज्ञ में, रामचरितमानस महायज्ञ में कृपा पूर्वक पधारे हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, बहुत ही सरल सहज, मेरे एक छोटे से निवेदन पर निवेदन किया कि भाई साहब यहाँ कार्यक्रम चल रहा है, आपको समय देना है, और बड़ी सहजता से उन्होंने अपनी स्वीकृति दी और भरपूर समय दिया। मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं, उनका स्वागत करते। एक बार जोरदार ताली बजा के माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। मंच पर विराजमान छोटे सरकार, जिनके सानिध्य में यह पूरा धार्मिक कार्य आयोजन हो रहा है, आदरणीय छोटे सरकार जी, मेरे साथी मंत्री जबेरा विधानसभा से विधायक आदरणीय धर्मेंद्र सिंह लोधी जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय और युवा सांसद भाई राहुल सिंह जी, मध्य प्रदेश शासन के पूर्व वित्त मंत्री, वरिष्ठ नेता, हम सबके मार्गदर्शक परम आदरणीय जयंत मलैया जी, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री आदरणीय डॉक्टर रामकृष्ण कुसमरिया जी, हटा क्षेत्र से विधायक श्रीमती उमा देवी खटीक जी, भारतीय जनता पार्टी जिले के अध्यक्ष भाई श्याम शिवहरे जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती रंजीता गौरव पटेल जी, जनपद की अध्यक्ष श्रीमती रामरानी कुशवाहा जी, जिला पंचायत के उपाध्यक्ष प्रतिनिधि भाई धर्मेंद्र कटारे जी, जनपद अध्यक्ष पथरिया डॉक्टर खिलान अहरवाल जी, गौरव पटेल जी, और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व महामंत्री और इस कार्यक्रम के संयोजक भाई गोपाल पटेल जी, मंच पर विराजमान सभी गुरुवर जन और बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित सभी आसपास के पधारे सभी जनता जनार्दन, माताएं, बहनें, सभी को मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। मैं अभिभूत हूं, प्रसन्न हूं यहां पर आप सबको देख करके। और ये जो कार्यक्रम हो रहा है रामचरितमानस जय जय सरकार के वार्षिक उत्सव महोत्सव के अवसर पर जो यज्ञ चल रहा है, 20 तारीख से लेकर के और 2 तारीख तक रामचरितमानस महायज्ञ प्रारंभ है, 27 कुंडी यज्ञ, उस सब का आप धर्म लाभ ले रहे हैं। ऐसे सभी धर्म प्रेमियों के लिए मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम, नमस्कार। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। मैं जानता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को अभी खजुराहो जाना हो, खजुराहो से उज्जैन में आज एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है, विक्रमोत्सव महोत्सव, उसमें भी शामिल होना है, इसलिए बहुत ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता। मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद हम सब पर है और हमेशा
उनका आशीर्वाद और प्रेम रहता है और हम लोग छोटी सी भी मांग रखते हैं उसको वो सहर्ष स्वीकार कर देते हैं। मैं यहाँ से कोई बहुत ज़्यादा निवेदन और मांग नहीं रखना चाहता, सिर्फ इतना निवेदन करना चाहता हूँ विकास के लिए 2-3 चीज़ें हमारे यहाँ हो जाएंगी तो सब ठीक हो जाएगा, सब काम और अच्छे से हो जाएंगे। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ, यहाँ पर फतेहपुर बहुत पुरानी टप्पा तहसील है और जो टप्पा तहसील है उसको तहसील कर देंगे तो बहुत बहुत बड़ी कृपा होगी। और एक हमारे यहाँ आधा हटा में जाता है और पथरिया, चूंकि 2 संभाग बहुत लंबा है, तो मेरा निवेदन सिर्फ इतना है मुख्यमंत्री जी से कि यहाँ पर यदि अनुभाग का और एक घोषणा कर देंगे तो बहुत यहाँ के सारी जनता को बड़ी सुविधा हो जाएगी। एक बात और कह के मैं बहुत अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सिर्फ 2 स्कूलों की मांग है जो यहाँ पर बहुत पुराने स्कूल हैं, एक हाई स्कूल और एक हायर सेकेंडरी स्कूल। वैसे तो बहुत कुछ चाहिए है, लेकिन वो मैं आपसे निवेदन करता रहूँगा और लेता रहूँगा, लेकिन सिर्फ इतना चाहता हूँ कि हारट हाई स्कूल और भिलौनी का हायर सेकेंडरी स्कूल हो जाएगा तो यहाँ के लोगों का बहुत बड़ा काम, आदिवासी पिछड़ा क्षेत्र है वहाँ पर बड़ा काम होगा। मैं इतना ही कहकर और अपनी वाणी को विराम देता हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करता हूँ कि आप सब जनता जनार्दन को अपना आशीष वचन दें और गुरुजन की उपस्थिति में अपना आशीष वचन दें। मैं आमंत्रित करूँगा हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर कराओ बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सीधे आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जो 2 बड़ी घोषणाएं हैं, फतेहपुर का नामकरण अजब धाम और जय जय श्री गुरुकुलम का शुभारंभ करेंगे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, और पीछे तक जोरदार तालियां हम सब की ओर से इस जानदार घोषणा के लिए। अजब धाम गुरुकुलम। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सीधे आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हम सबको संबोधित करें। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन जी यादव हम सबको संबोधित करेंगे। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, आज ये विशिष्ट अवसर हम सब के लिए, जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति अब फतेहपुर नहीं अजब धाम के रूप में जाना जाएगा। ये विशिष्ट गांव और हम सबको संबोधित करने जा रहे हैं अब मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि आज महाशिवरात्रि का ये पुण्य अवसर और ये सुंदर बेला, सोने में सुहागा हुआ
और बहुत सुंदर ये संयोग यहाँ जुड़े और उसी के अनुरूप हम सब के लिए अब प्रेरणादायी संबोधन प्राप्त होगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हम सबको संबोधित करें। जोरदार तालियों से स्वागत करें हम सब। बोलिए जय जय सरकार की। आज तो शिवरात्रि का दिन है, बाबा महाकाल की नगरी से आता हूँ, तो एक बार जयकारा महाकाल महाराज का हो जाए। बोले महाकाल महाराज की। कितना सुंदर धाम है और उतने ही इस पवित्र स्थान पर संत वृंद विराजमान है। परम पूज्य मलूक पीठाधीश्वर डॉक्टर राजेंद्र दास जी महाराज साहब, आपको प्रणाम करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। आप भी महाराज जी का अभिनंदन कर सकते हैं। परम पूज्य श्रवणानंद जी सरस्वती महाराज आनंद वृंदावन, परम पूज्य किशोरदास जी महाराज, आपका भी अभिनंदन है। परम पूज्य महंत राम अनुग्रह दास जी महाराज छोटे सरकार, आपका भी प्रणाम है, आपका अभिनंदन है। परम पूज्य हरिदास जी महाराज महामंडलेश्वर बकायन, किधर है महाराज जी, आपका अभिनंदन। इस कार्यक्रम में हमारे माननीय मंत्री श्रीमान लखन पटेल जी, माननीय संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र लोधी जी, हम सबके वरिष्ठ नेता माननीय जयंत मलैया जी, जोरदार अभिनंदन इनका भी। माननीय सांसद मेरे छोटे भाई, बहुत प्यारे व्यक्ति श्रीमान राहुल सिंह लोधी जी, आपका भी अभिनंदन है। हमारे जिले के अध्यक्ष श्रीमान श्याम शिवहरे जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। हमारे वरिष्ठ नेता एक और यहाँ मौजूद हैं, कई सांसद क्या क्या रहे हैं। रामकृष्ण कुसमरिया जी, आपका भी अभिनंदन, अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग आयोग, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती रंजिता पटेल जी, आपका भी अभिनंदन है। हमारी बहन है यहाँ की विधायक हटा की श्रीमती उमा देवी खटीक जी, आपका भी अभिनंदन। जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्रीमती मंजू धर्मेंद्र कटारे, आपका भी स्वागत अभिनंदन। जनपद अध्यक्ष बटियागढ़, जनपद अध्यक्ष पथरिया, नाम तो बहुत सारे, और सभी संत वृंद सबको प्रणाम करता हूँ। एक बार जोरदार अभिनंदन कर दे पूरे मंच का। आज इस पवित्र दिन और अजब धाम में वाकई ऐसा लग रहा कि कई पूर्व जन्म के पुण्य है कि मुझे मौका मिला। मैं आपका आभार मानता हूँ। आपके अंदर बाबा महाकाल की कृपा से वाकई आज के दिन इतने पवित्र धाम पे मुझे लग रहा महाराज थोड़ा लेट क्यों आया, और जल्दी आता तो और अच्छा रहता। अपने आप हमारी संत परंपरा की ऊर्जा से आप्लावित आनंद में डूबने वाला स्थान। ऐसा लग रहा कि सुदूर रेगिस्तान के अंदर पसीने से लथपथ व्यक्ति अपनी छांव का ठिकाना ढूंढ रहा है और उसके सामने बड़ की गहरी छाया और शीतल जल दो ही मिल जाए, वो जो आनंद आता है, उस आनंद का एहसास इस धाम में आके हो रहा है। नाम भले ही इस क्षेत्र का पथरियागढ़ कौन सा है मुझे मालूम नहीं है, हैं? पहले, अब तो अजबगढ़ ही है ना। और अजबगढ़ जब हमारे संतों के धाम का महत्व हो
तो वाकई वो अद्भुत रहता। मैं उसके लिए बोल नहीं सकता हूं। परमात्मा करे हमारी सरकार में ऐसे नेक काम रोज होते जाए, रोज आनंद आए। आज परम पूज्य सभी संत वृंद यहाँ मौजूद हैं। हमारे लिए बाबा महाकाल के प्रांगण में मैं सुबह शीश नमा करके अपने यशस्वी महामहिम राष्ट्रपति आई है, महामहिम का अभिनंदन किया। बागेश्वर धाम हमारे आज 251 जोड़ों का, सभी समाजों के और खास करके गरीब परिवार के, अनाथ परिवार के, जिनके परिवार में कोई नहीं है या दिव्यांग है, ऐसे भाई बहनों का विवाह का प्रसंग का बहुत अच्छा अवसर बागेश्वर धाम से लौटा हूँ। और वहाँ 251 हमारे परिवार अब नवयुगल दंपत्ति के माध्यम से घर में खुशियाँ लाते हुए हमारे उस धाम को जगमगाने का, मैं 2 दिन पहले बुंदेलखंड में आया था और प्रधानमंत्री जी के माध्यम से बागेश्वर धाम में कैंसर हॉस्पिटल का शुभारंभ हुआ है। ये नए दौर की नई धारा है, ये आनंद बरसना चाहिए। सच्चे अर्थों में हमारे देवधाम पर यहाँ दोनों प्रकार के भावनात्मक भी, आध्यात्मिक भी और दैहिक दुनिया में इस देह की बीमारियों का भी और मानसिक बीमारियों का भी जो विकृतियाँ आती है, सच में ये हमारी संतों की परंपरा ये अद्भुत है। ये संतों की परंपरा से, इसी कारण से दुनिया के कई देश की सभ्यता संस्कृति खड़ी हुई और समय के साथ वो थपेड़े खाती हुई बड़े बड़े देश, बड़ी बड़ी संस्कृतियां खत्म हो गई, लेकिन अपनी सनातन संस्कृति लगातार जीवित है। तो सबसे बड़ा योगदान ये संत परंपरा है, ये आपकी कृपा है। जिसको कहा इकबाल ने कि कोई बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, ये कुछ बात है कि कुछ बात एक ही बात है। ये अपने परिवार, अपना घर, अपना सब कुछ छोड़ करके पूरे समाज का मार्गदर्शन करने के लिए आजीवन व्रत लेकर के हमारे बीच, जैसे भगवान सूर्य नारायण वो दिन रात अनथक रूप से अपने आप को जला करके सबको रोशनी बिखेरते हैं। ये संत परंपरा भी हमको ऐसी ऊर्जा देती है, ये जीवन देती है। इनके त्यागमय, आध्यात्ममय और ये आश्रय के अंदर हमको जो मार्गदर्शन मिलता है, इसकी किसी से तुलना नहीं हो सकती है। मैं आज अजब धाम के दिव्य तीर्थ में आया हूँ, तो यहाँ एक अलग प्रकार की आध्यात्मिक शांति और ये तो साधना का स्थान है। सच्चे अर्थों में इसको घंटे 2 घंटे में आप केवल महसूस कर सकते हो। सच्ची शांति तो ऐसा लगे यहाँ समय गुजारना पड़े। और ऐसे में जो हमारी परंपरा है, संस्कृत का गुरुकुलम खोलने का प्रसंग है, ये बहुत उत्तम मार्ग है। मुझे इस बात का आनंद है, संस्कृत दुनिया की सभी भाषाओं की जननी है। अभी मैं जर्मनी, जापान और इंग्लैंड की यात्रा पे गया था, अपने मध्य प्रदेश में युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए, किसान, महिला, गरीब सबकी जिंदगी बदलने के लिए हमने अभियान चलाया हुआ है कि मध्य प्रदेश के अंदर हमारे एक एक युवा को उसके लायक काम दिलाना, ये हमारा संकल्प है। इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हमारे लिए तो परमात्मा के माध्यम से ये एहसास साधु संतों की वाणी से निकलता है, जो मजाक में भी बोलते हैं लेकिन अपना गुड़ वाक्य बताते हैं। भूखे भजन न होए गोपाला, संभालो अपनी कंठी माला। हमारे तो देवी देवता भी आनंद के साथ पूजा पाठ करो, नहलाओ धुलाओ, जब तक भोग नहीं लगाओ भगवान को भी आनंद नहीं आता और अपने को भी मजा नहीं आता। ये जो हमारी परंपरा है, इसका तो एहसास ही अलग है। और मजा तो तब आता है कि आप अपने किसी प्रकार के प्रसाद चढ़ाओ, लेकिन जब 56 भोग लगाओ तो पूरा आनंद में डूब जाता आदमी के। क्या आनंद आता है। भगवान तो भाव के भूखे हैं,
लेकिन भक्तों पे जो कृपा होती है उसका तो आनंद ही अलग है, उसका एहसास हम सबको होता है। आज जब मैं यहाँ उपस्थित हूँ, मुझे बताया गया है कि यहाँ हमारे परम पूज्य सरसंघ चालक कूपश्री सीतारामैया हमारे सुदर्शन जी, उनका नाम पूरा है ना, कूपसी सुदर्शन, ऐसा ही नाम है ना। तो मैं मान के चलता हूँ सुदर्शन जी के नाम हमारे परम पूज्य को, उनका यहाँ अध्ययन काल रहा है, उनकी प्राइमरी शिक्षा शायद यहाँ हुई है, ऐसे में वो भी एक महत्व का स्थान है। तो यहाँ के हायर सेकेंडरी स्कूल का नाम परम पूज्य सुदर्शन जी के नाम पे करने की घोषणा करता हूँ। सुदर्शन जी मूलतः इंजीनियर थे, उनके जीवन से उनमें बहुत सारी अलग अलग प्रकार की प्रतिभा थी, लेकिन राष्ट्रवादी विचारों को लेकर के पूरा जीवन समर्पित करते हुए सुदर्शन जी ने कई सारे क्षेत्रों में काम किया है। खास करके हमारी सनातन संस्कृति में पाश्चात्य विचारों को हटाने के लिए, प्राकृतिक चिकित्सा के लिए, संस्कृत के लिए, भाषा का तो इतना आग्रह था उनको, यद्यपि उनको बहुत सारी भाषा आती थी, लेकिन राष्ट्रभाषा का जो प्रेम रहा है, वाकई सुदर्शन जी का एक नहीं कई सारे कारण से, ऐसे में अजब धाम पर अगर उनका वो इतिहास जीवंत होता है तो ये हमारे लिए गौरव की बात है। सुदर्शन जी को यहाँ हायर सेकेंडरी स्कूल के माध्यम से, और जब मुझे बताया गया कि यहाँ पथरिया में 51 करोड़ का बाईपास मांगने की बात आई, 5 किलोमीटर का, सही है, जरूरत है तो यहीं देने की घोषणा करता हूं ये आपके बाईपास को। और आने वाले समय में पर्यटन के माध्यम से आप तो थोड़ा छोटा मोटा मांगा करो भैया, ये क्रूज तो ज़्यादा बड़ा हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, सुरक्षित नौकायान, मटकोलेश्वर, सीतानगर बांध में नौकायन चालू करने की बात कर रहे हैं। पहले यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करो, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिनके माध्यम से ये पूरे बुंदेलखंड के अंदर अब नदी जोड़ो अभियान के आधार पर स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 20 साल पहले सपना देखा था कि हमारे बुंदेलखंड की गरीबी मिटाने के लिए, सूखे को खत्म करने के लिए केन बेतवा नदी जोड़ करके पूरे क्षेत्र की, मध्य प्रदेश की और उत्तर प्रदेश की तकदीर बदल सकते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब ये कार्यक्रम करने की चर्चा हो रही थी और योजना बन करके माननीय मोदी जी ने मंजूरी दी, तो हमारी पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने इसकी बहुत लड़ाई लड़ी थी। उमा जी का भी जोरदार अभिनंदन करो, साध्वी उमा भारती जी का, जिनका सपना था नदी जोड़ो अभियान, कई कारण से यह नहीं हो पाया, लेकिन जैसे ही कार्यक्रम हुआ उमा जी ने बहुत आशीर्वाद दिया, मुझे इस बात का धन्यवाद दिया कि जो काम आपने करे वो तो सब ठीक, लेकिन सबसे भारी काम अगर कोई है तो ये केन बेतवा नदी जोड़ो का बड़ा काम आपने बुंदेलखंड के लिए किया है। वाकई ये इसके माध्यम से हमारा सारा का सारा बेल्ट, और यहाँ से नहीं, केन बेतवा तो शुरू हो जाएगा रायसेन, विदिशा, सागर, पन्ना, दमोह, टीकमगढ़, छतरपुर, आपका कौन सा बेल्ट है? 11 जिले, और ऐसे कैसे उत्तर प्रदेश के भी पूरे बुंदेलखंड के। कितनी बार बुंदेलखंड की बात हुई, लेकिन इतना बड़ा काम कभी नहीं हुआ। इसके माध्यम से इस पूरे क्षेत्र में खेती की फसल पंजाब को पीछे छोड़ेगी, पंजाब को ये पक्की बात है। खेतों को पानी मिलेगा, पीने का पानी मिलेगा, और उद्योगों की जो मालिका हम बना रहे हैं, उन उद्योगों की श्रृंखला में भी पानी की कमी की पूर्ति होगी। मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, यहाँ के लोगों ने अपने जीवन में बहुत कष्ट सहे पुराने समय, लेकिन अब समय बदला है। बदलते समय में हवा को पहचानना, किसी कारण से यहाँ से जाने की इच्छा हो तो छोड़ के मत जाना, और अपने घर में कष्ट आ जाए
कोई पैसे की कमी पड़ जाए तो भले ही कर्जा लेना, लेकिन जमीन मत बेचना। अपनी जमीन के आधार पर आपकी जिंदगी बदलने वाली। अब बदलते समय में हमारी जमीन की जो महत्ता है, बिजली, पानी, सड़क, ये सारी व्यवस्थाओं के लिए सरकार काम कर रही है। ऐसे में हमारा फर्ज बनता है हम अपनी भावी पीढ़ी के लिए अपने बाप दादा की, अपने परिवार की जो धरोहर है उसको बचा के रखें। और महाराज जी की अनुमति से एक दो बात और कहना चाहूँगा कि अपने घर में भी अनावश्यक शादी ब्याहों का जो खर्चा करते हैं उससे भी बचने की जरूरत है। जबरदस्ती कर्जा करके दिखावा करने की जरूरत नहीं है। अपने परिवार में पैसा बचेगा तो अगली पीढ़ी को पढ़ाओ, लिखाओ, आगे बढ़ाओ। और कोई कारण से डॉक्टर, वकील, इंजीनियर बनाए और पैसा नहीं है तो सरकार खड़ी है, सरकार पैसे देगी, हमारे पास से पैसे देंगे, लेकिन अपने बच्चों का भविष्य बनाना, इस संकल्प के लिए अपन बढ़ रहे हैं। इसलिए केवल डॉक्टर, वकील, इंजीनियर नहीं है, अब तो मलैया जी यहाँ मौजूद है, अपने यहाँ उद्योगों के लिए भी और छोटे से छोटे काम के लिए भी और बड़े से बड़े काम के लिए भी बड़े पैमाने पे उद्योगों की मालिका खड़े करते हुए नए प्रकार का मध्य प्रदेश बनाने के लिए संकल्प कर रहे हैं। और केवल खेती नहीं, यहाँ गौशाला की बात भी आई होगी। गाय माता के बहुत अच्छे फोटो लगाए हैं आपने। गाय माता तो 33 करोड़ देवी देवता का वास है। जिनके घर गाय वो घर घर गोपाल, और जिनके घर गाय का कुल वो घर घर गोकुल। और जहाँ गोकुल हो वो वृंदावन अपने आप बन जाता है। वो आता कि नहीं आता आनंद अपने आप ही। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। महाराज जी यहाँ वृंदावन वाले विराजे हैं, आपको प्रणाम करता हूँ महाराज जी। और हमारी सरकार ने संकल्प लिया है कि मध्य प्रदेश के अंदर गोपालन को बढ़ावा देते हुए हमारे पूरे प्रदेश के अंदर एक तरफ खेती की आय बढ़ेगी, दूसरी तरफ गोपालन की आय, गौ को माता को बढ़ाते हुए दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार आगे बढ़ रही है। और इसके माध्यम से 10 गाय, 20 गाय, 50 गाय, 100 गाय, जितनी आप गाय पालोगे दूध खरीदने की गारंटी राज्य सरकार देने वाली है, ताकि हमारे भाई बहनों को तकलीफ नहीं आए। और केवल दूध नहीं, दूध पे बोनस अलग। अभी तक तो गेहूं पे और दूसरे पे बोनस दे रहे थे, लेकिन पहली बार अपने घर घर दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए दूध उत्पादन पे बोनस दे रहे हैं। और इस साल तो गेहूं की फसल दिख रही है मुझे बहुत अच्छी। चिंता मत करना, 2600 रुपये क्विंटल में आपका गेहूं खरीदा जाएगा। 2600 रुपये क्विंटल में जितना भी गेहूं हो सब सरकार खरीदेगी। सरकार एक के बाद एक बहुत सारे काम कर रही है। लेकिन आज तो शिवरात्रि का आनंद है। मैं अपने उज्जैन में विक्रमोत्सव का शुभारंभ करने जा रहा हूं। विक्रमादित्य और अपना उज्जैन 2000 साल पुराना गौरवशाली अतीत, जिस अतीत के चर्चे, काश राजा में कोई राजा तो विक्रमादित्य जैसा हो, जिसकी न्याय, दानशीलता, कर्मठता, वीरता, धीरता, गंभीरता, अरे कितने गुण गिनाए, जितने गिनाए उतने कम हैं। इसलिए उनके गुणों की 32 पुतलियों का सिंहासन, जिनके अपने कर्मठता के आधार पर अपने कर्मों को उतार दिया सिंहासन में। बाद में 1000 साल बाद राजा भोज हुए, लेकिन ऐसा मानते कि राजा भोज के काल तक सिंहासन का ऐसा ही असर था। ये हमारे धाम जगमगाते हैं, कोई पुण्य पुरुष होता है तो वाकई वो आनंद आ जाता है। तो आज हम विक्रमोत्सव का शुभारंभ करने जा रहे हैं, जिनके माध्यम से विक्रम संवत की ध्वजा लहराई है। आज के इस अवसर पर यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी भारतीय संस्कृति की ध्वजा कितना अच्छा लग रहा, दुनिया में लहरा रही। अब कितना अच्छा लगता है महाराज जी, जब अपने देश के प्रधानमंत्री कोई विदेश के अतिथि आते हैं और उनको भेंट देना होती, तो भेंट में पवित्र गीता दिए जाती। गीता जी, ये कितना सौभाग्य की बात है। गीता जी के अंदर भगवान कृष्ण के 18 अध्याय में जितने श्लोक हैं, वो एक एक श्लोक जीवन की नई ऊर्जा देते हैं हमारे लिए। एक नहीं, कभी रामायण, कभी गीता, कभी वेद। ये जो समय आया है वाकई अद्भुत समय है। मैं उम्मीद कर रहा हूं आज के इस अवसर पर
जब यहाँ संत वृंद विराजमान है तो मैं आप बाकी समय न लेते हुए अपनी ओर से पुनः सबके प्रति प्रणाम करते हुए आपको भी शुभकामना देता हूं। बोलिए महाकाल महाराज की जय जय, सरकार की। अब अगली बार भी आऊंगा, एक ही साल थोड़ी दूंगा। आप अभी तो एक ही साल हुआ सरकार को। लखन भैया कह रहे एक कागज और पढ़ो, एक कागज और पढ़ो। अरे वो भी पढ़ देंगे, अगली बार फिर बुलाना। यहाँ तो बार बार आने की इच्छा होगी। बोलो होगी कि नहीं होगी? जोरदार ताली वाली बजा के मेरा समर्थन कर दो। और हमारे इस अजब धाम के लिए आपकी व्यवस्था की दृष्टि से मैं यहाँ भी 5 लाख रुपया देने की घोषणा करता हूँ, जो अजब धाम की व्यवस्थाओं के लिए रहेंगे। मेरी अपनी ओर से पुनः अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें हम। मैं सीधे आग्रह करूंगा उनकी उपस्थिति के लिए। हम सबके मार्गदर्शक परम पूज्य महंत श्री राम अनुग्रह दास जी छोटे सरकार स्मृति चिन्ह से माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करेंगे। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि कथा जारी रहेगी, कोई भी जाएगा नहीं। हम पूज्य पाद शबणानंद जी के मुखार बिंद से माननीय मुख्यमंत्री जी का जय जय सरकार की, अजब धाम की, छोटे सरकार की, सदगुरुदेव भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आग्रह करूंगा जिला भाजपा के युवा अध्यक्ष श्याम शिवहरे से कि वे औपचारिक रूप से आभार प्रदर्शन करें। सभी कथा के लिए भी कृपया रुके रहेंगे। श्री श्याम जी। सबको जय जय पहुँचे। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हम सबके लाडले यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी का, सभी संत समागम में उपस्थित सभी अतिथियों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मैं आग्रह करूंगा भजन मंडली से डॉक्टर राजेश पुराणिक भजन की प्रस्तुति से। मैं सभी से आग्रह करूंगा कि बहुत सुंदर दिव्य वाणी पूज्यपाद स्वामी शिवरानंद सरस्वती जी आनंद धाम वृंदावन को हम सब सुनेंगे। डॉक्टर राजेश पुराणिक से आग्रह करूंगा कि कार्यक्रम के अगले भाग की ओर लेकर जाएं। सभी भक्तजन से विनम्र अनुरोध है कि आप सब लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। शीघ्र ही शीघ्र श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ होने जा रहा है। आप सभी भक्तजन ध्यान दें। सभी से आग्रह कृपया अपने स्थान पर बैठने का कष्ट करें। इतनी दूर दूर से आप लोग आए हैं। सभी से आग्रह कृपया मद् भागवत कथा का श्रवण करें। यहाँ से मेरा आप सभी से आग्रह है। एक भजन आदरणीय पौराणिक जी कृपया यहाँ से भजन प्रारंभ कराएं। राधा 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 श्री राधा 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 राधा
श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा 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 गावे तहाँ दौर दौर जाओ प्यारे राधा